जीवमजीवं दव्वं जेणवरवसहेण देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा नंबर 43 है ना। कल अपनी कहाँ तक बात हो गई थी? ये प्रश्न पैराग्राफ हो गया था, प्रश्न हो गया था प्रश्न शायद, हो है गया ना। था ना। हाँ, देखो क्या बोल रहे हैं, अगर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, है ना। यहाँ ज्ञान प्रधान सम्यक की व्याख्या होने से ज्ञान पूर्वक होने वाली श्रद्धा को सम्यक तो कहा है। ये कल, ये चर्चा भी कल हो गई थी, है ना। इसलिए सम्यक्त को विकल्प रूप कहा है। प्रश्न ये था कि यहाँ जो दर्शन की बात है उसमें और सम्यक दर्शन में, इनमें क्या अंतर है ना। तो सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की शुद्ध पर्याय है, और यहाँ जिस दर्शन की बात चल रही है समझ। वो निर्विकल्प है, और दर्शन गुण की पर्याय है सामान्य सत्ता मात्र अवलोकन। ऐसी बात हुई, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। इस प्रकार नव तत्व को भेद पूर्वक जानना विकल्प। यहाँ विकल्प का अर्थ राग नहीं है, तो कितना स्पष्ट आ गया ना। हाँ जी। भेद से जानने का नाम भी विकल्प है। ये किसका विकल्प है? ये ज्ञान विकल्पात्मक होता है, ज्ञान साकार होता है। यहाँ विकल्प का अर्थ राग वाला विकल्प नहीं, है ना, ये ठीक है। परंतु भेद पूर्वक जानना है, इसलिए सम्यक दर्शन को विकल्प रूप कहा। भेद पूर्वक जानना हुआ ना ज्ञान की तरफ से, तो चूंकि ज्ञान सविकल्प है तो इसको भी सविकल्प कह दिया, सम्यक दर्शन को। और दर्शन उपयोग है जो, वो निर्विकल्प है। ये दोनों में भेद अंतर डालिए, ठीक है। प्रवचन सार में सम्यक दर्शन की व्याख्या ज्ञेय तत्व और ज्ञातृ तत्व की प्रतीति रूप कही है। यहाँ ज्ञान प्रधान व्याख्या है, यहाँ भी वही बात है। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, ऐसा अभेदपना बताने के लिए श्रद्धा में ज्ञान के विकल्पपने का आरोप किया है। श्रद्धा स्वपर प्रकाशक नहीं है। देखो, ज्ञान को सविकल्प क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक होता है, स्व को पर को साकार से जानता है ना। लेकिन जो श्रद्धा है वो स्वपर प्रकाशक नहीं होती, श्रद्धा में स्वपर प्रकाशक नहीं होता। पर चूंकि वो सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक होता है और ज्ञान सविकल्प है, इसलिए यहाँ दर्शन को भी सविकल्प कह दिया। किस किस एंगल से? ज्ञान प्रधान शैली में। किस शैली में? ज्ञान प्रधान शैली में। श्रद्धा की बात ज्ञान की तरफ से कर रहे हैं, क्योंकि काम तो पूरा ज्ञान ही करता है ना। ऐसा सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है, ऐसा अभेदपना बताने के लिए श्रद्धा में ज्ञान के विकल्प पने का आरोप किया है। देखो, नव तत्व की प्रतीति वह विशेष रूप दिशा है, इसलिए यहाँ सम्यक दर्शन को विकल्प रूप कहा है। कायदे से तो जो श्रद्धा की पर्याय है ना, वो श्रद्धा की पर्याय में 7 तत्वों की श्रद्धा ज्ञान के एंगल से कही जाती है।
क्योंकि सम्यक दर्शन का जो विषय है ना, वो मैं करना है, मैं पना। देखो ये भी एक अलग ही चर्चा है। जैसे डेप्थ में जाएंगे ना, श्रद्धा, श्रद्धा का बोल पता क्या होता है? श्रद्धा का स्वर, यह मैं हूं, बस। श्रद्धा का स्वर कैसा होता है? यह मैं हूं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अब ज्ञान, ज्ञान आ कोई अपूर्व पुण्य के उदय से ज्ञान को ऐसा जानने मिला, देव शास गुरु कौन होते हैं। ये अपूर्व 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 पुण्य के उदय की बात। और उसमें भी सात तत्व क्या क्या होते हैं, उनके नाम, उनके काम, उनका स्वरूप, फिर उसमें भी मैं कौन हूँ, स्व क्या है, पर क्या है ना। ये पूरे एफर्ट्स ज्ञान में चलते रहते। क्या बोला? ये पूरे एफर्ट्स किस में चलते रहते? ज्ञान में। और श्रद्धा का बोल क्या चलता है? यह मैं हूं। और वो मैं पना देह में, और ज्ञान के ये पूरे एफर्ट, और मैं पना देह में। क्या बोला? तो दीदी ऐसा कहते हैं ना कि और सुनो सुनो पूरी बात। और इन सारे विकल्प के चलते चलते, और एक आवाज आई, एक ज्ञान कहता है क्या? मैं तो ध्रुव हूं। और अब वो श्रद्धा पलटी, अब वो श्रद्धा कह रही है मैं ध्रुव हूं। ये सम्यक दर्शन। क्या बोला? श्रद्धा का, श्रद्धा नहीं ऐसा सौ पर का भेद करती कि ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, अधर्म है, आकाश है, काल है, ये छह द्रव्य है, ये सात तत्व, ये आश्रव तत्व, ये तो पूरा काम ज्ञान का है। समझ आ रही बात? और श्रद्धा का एक बोल। इसलिए 11 अंग 9 पूर्व का पाठी होने पर भी श्रद्धा का बोल शरीर रूप ही बना रहता है, यह मैं हूं। तो कोई बोले इसमें क्या है, श्रद्धा ही तो पलटनी है, पलट लो, पलट लो। तो विद्वान ऐसा बोलते हैं, कटोरी थोड़ी है सो और उलट दो श्रद्धा। नहीं, हमें तो विश्वास हो गया कि हम आत्मा ही है, हमें तो विश्वास हो गया। तो टोडरमल जी ने एक और वो लगा दी, क्या? टर्म्स कंडीशंस। एक टर्म कंडीशन क्या डाल दी? सुनो भैया, जाने हुए का श्रद्धान होता है, बिना जाने का श्रद्धान गधे के सींग के समान है। क्या बोला? अभी हम आपसे ये बोले कि वो जो हमारे घर में छोटी सी वो आई है ना, श्रुतांशी, है ना, उसका विश्वास करो तो कर लोगे। नहीं। और जिन्होंने देखी है वो नाम लेते से उसकी पिक्चर बन जाएगी। तो श्रद्धान किसका होता है? देखे हुए का श्रद्धान होता है, बिना देखे का हो नहीं श्रद्धान नहीं सकता। होता। इसलिए सम्यक दर्शन की पर्याय आत्मानुभूति पूर्वक होती है। पूरा एफर्ट वो ज्ञान कर रहा है, सविकल्प और विकल्पात्मक भेद विज्ञान चल रहा है। और फिर वो ज्ञान स्वभाव सन्मुख हुआ और देखा मैं आत्मा हूं। अब एक एक आवाज आई, मैं तो ध्रुव हूं, मैं तो ध्रुव हूं। तो श्रद्धा में क्या हुआ? मैं ध्रुव हूं, फॉलोअर है ज्ञान की श्रद्धा। तो जाना तो श्रद्धान हुआ। अब जिसको जाना ही नहीं, सम्यक दर्शन कर लो, श्रद्धा ही तो पलटनी है, सो पलट लो। मानना ही तो है, बस खाली मान लो कि हम आत्मा है। ऐसे नहीं मानी जाती आत्मा। जाने हुए का श्रद्धान होता है। और जानना, जानना कब होता है? कि ऐसे निर्णय पूर्वक, सात तत्व के निर्णय पूर्वक, तत्वार्थ श्रद्धान। सुबह शाम लगभग लगभग एक जैसी चर्चा चल रही है ना। जब तक अर्थ तत्व का श्रद्धान नहीं होगा
तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा। तभी आप 100 पर जान सकोगे। ज्ञान आदि मेरे गुण है और स्पर्श आदि पुद्गल के गुण है, सो वो पुद्गल का परिणाम है, वो मेरा परिणाम नहीं है। तो अजीव अर्थ तत्व को जाने और जीव अर्थ तत्व को जाने, और दोनों को न्यारा न्यारा जानकर अपने में अहम बुद्धि करे। जो अहम बुद्धि अभी तक देह आदि में चल रही थी, वो अहम बुद्धि अपने में हो। वो इतना स्वाध्याय होने पर भी बुखार आया तो मैं ही गर्म हुआ, चोट लग गई तो मुझे ही लग गई, और फिर बोले कि व्यवहारने से लग गई। व्यवहारने से लगती नहीं है। व्यवहारने से लगती थोड़ी है ध्रुव जिसको कुछ लगी नहीं है और फिर लगा हुआ कहना व्यवहार है, वो व्यवहारने का विषय है। ऐसा नहीं है निश्चय से लगती है और एक व्यवहार से लगती है, दो दो तरह से लगती है। वो व्यवहारने से लग गई हमारे शरीर में, लगी नहीं है और लगी कह रहे, इसका नाम व्यवहार है। लगी तो है ही नहीं हमको। तो ऐसे कर्म सापेक्ष बोलो तो वो मोह मंद होता चला जाता है, और मोह मंद होता है तो स्वभाव सन्मुख होती है परिणति। कर्णान योग को ऐड करो। परिणति स्वभाव सन्मुख हुई, जाना जाने हुए का श्रद्धान हुआ, ऐसे सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो एफर्ट कौन कर रहा है? ज्ञान। तो यहाँ जो सम्यक दर्शन की चर्चा चल रही है वो ज्ञान प्रधान शैली में चल रही है, कि श्रद्धा विश्वास करती है, नौ तत्वों का श्रद्ध विश्वास करती है। नौ तत्वों का ज्ञान तो ज्ञान करता है, और श्रद्धा का बोल बना रहता है यह मैं हूं। ठीक है। ऐसा देखो क्या करें, सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान होता है ऐसा अभेद बताने के लिए श्रद्धा में ज्ञान के विकल्प बने का आरोप किया है। नव तत्व की प्रतीति वह विशेष रूप दशा है, इसलिए यहाँ सम्यक दर्शन को विकल्प रूप कहा। ज्ञान होने से पूर्व हुआ सामान्य व्यापार दर्शन उपयोग है, वह निर्विकल्प है। गाथा तो दर्शन उपयोग की चल रही है, लेकिन थोड़ा सा उन्होंने सम्यक दर्शन को भी समझा दिया। छदमस्त ज्ञानी को जब दर्शन लब्धि में होता है तब ज्ञान उपयोग में होता है। जिस समय ज्ञान होगा उस समय दर्शन उपयोग नहीं होगा, जिस समय दर्शन उपयोग होगा उस समय ज्ञान उपयोग नहीं होगा। तो दर्शन उपयोग की पर्याय खाली चली जाएगी क्या? खाली नहीं चली जाएगी, वो लब्धि रूप से हो जाएगी, है ना। और जब दर्शन उपयोग की पर्याय होगी तो ज्ञान उपयोग की पर्याय खाली चली जाएगी कि नहीं? वो लब्धि रूप से रहेगी। ये है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है। और जब ज्ञान लब्धि में होता है तब दर्शन उपयोग में होता है, तथा सम्यक दर्शन तो दोनों अवस्थाओं में ही रहता है। किसी को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है तो सम्यक दर्शन ज्ञान उपयोग उससे काम कर रहा हो तो भी सम्यक दर्शन है, और दर्शन उपयोग हुआ हो तो भी सम्यक दर्शन है। क्यों? वो पर्याय ही दूसरी है। सुबह बात आई थी ना, चारित्र की परिणति में होने वाले पुण्य पाप के परिणाम बुनियादी चीज है, और श्रद्धा की विपरीतता बुनियादी चीज। ऐसे ही दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग न्यारी चीज है, और सम्यक दर्शन न्यारी चीज है। पाप का परिणाम होने पर भी सम्यक दर्शन हो सकता है, शुभ भाव होने पर भी सम्यक दर्शन रह सकता है। ऐसे दर्शन उपयोग काम कर रहा हो तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है, और ज्ञान उपयोग से काम हो रहा हो तो भी सम्यक दर्शन हो सकता है। उल्टा कर लो, कषाय की बहुत मंदता हो, स्वरूप नहीं जाने तो भी मिथ्या दर्शन चल सकता है, और उधर दर्शन उपयोग हो कि ज्ञान उपयोग हो तो भी मिथ्या दर्शन हो सकता है।
और तीन पर्याय हैं, तीनों के काम अलग अलग हैं, तो मिक्स मैच नहीं करो। तीनों के काम कैसे हैं? न्यारे न्यारे। ठीक है, ऐसा। देखो अभी तो और चर्चाएं आएंगी। क्या आएंगी? आज मुझे ना बहुत ऐसे विकल्प चले उसी सुबह की चर्चा को लेके। हाँ, कैसे? कोई ऐसा बोले कि तुम कौन सा केला खाते हो, तो बोलेगा कि मैं पीला केला खाता हूँ। और घर आके तो उसने पीला तो डस्टबिन में डाल दिया, सफेद सफेद खा लिया। तो वो झूठ बोल रहा था कि तुम तो बोल रहे थे पीला केला खाता हूँ, तो पीला तो तुमने डस्टबिन में डाल दिया। समझ आई बात? और गजब की बात सुनी। वो ज्ञान पर्याय है ना, जो ज्ञान की पर्याय, वो खुद तो है पर्याय, स्वयं तो पर्याय ही है ना। वो ज्ञान की पर्याय तो पर्याय है, उत्पाद व रूप। और सम्यक दर्शन का विषय है त्रिकाली ध्रुव। तो ज्ञान में जब त्रिकाली ध्रुव का आश्रय होता है, तो वो ज्ञान के बोल बदल जाते हैं। ज्ञान ये नहीं कहता मैं ज्ञान हूं, ज्ञान ये कहता है कि मैं ध्रुव हूं, तो सम्यक दर्शन होता है। तो कहाँ तो मैं ध्रुव हूं ऐसा जानने से सम्यक दर्शन होता है, और कहाँ तो ये झूठ बात हो गई पूरी की पूरी। तू तो पर्याय है, अपने को द्रव्य क्यों कह रही है? कितना झूठ बोल रही है। आई बात समझ में? ऐसे तो बड़ी भारी बात खड़ी हो जाएगी। क्या है? श्रद्धा अलग चीज है, शुभ अशुभ भाव अलग चीज है, दर्शन उपयोग ज्ञान उपयोग अलग चीज। तो फिर वो ज्ञान ज्ञान होते हुए भी अपने को ध्रुव क्यों कह रहा? और तब कह रहे हैं कि अब सम्यक दर्शन हो रहा। समझ में आ रही है? प्रश्न समझ में आ रहा है? ज्ञान खुद तो है ज्ञान, तो ऐसा बोले ना मैं ज्ञान हूं और ये ध्रुव है, तो ऐसा भेद होने तक तो सम्यक दर्शन नहीं होएगा। और जिस समय वो ज्ञान ये बोलेगा मैं ध्रुव हूं, तब सम्यक दर्शन होगा। तो ये तो झूठी बात निकली। झूठी नहीं निकली? पर्याय होते अपने को ध्रुव कह रहा है। अरे भैया ये प्रयोजन भूत बात है। क्या? कि मैं बाजार से लेके तो आया केला और ये बोल के लाया कि मैं पीला केला खाऊंगा, तो मैंने दूसरे केलाओं की नास्ती हो गई, हरे हरे आदि की नास्ती हो गई। परंतु इस पीले में प्रयोजन भूत कौन है? सेवन करने योग्य है कौन है? वो सफेद है। ऐसे ही इस पूरी प्रमाण की वस्तु में सेवन करने योग्य कौन है? कि ध्रुव। सो वो ज्ञान कहता है मैं ध्रुव हूं। ये प्रयोजन भूत बात। और वो ज्ञान नयों से प्रवर्त रहा है, और ध्रुव हूं ऐसा जानने वाला, अपने को ध्रुव जानने वाला, और ऐसा विकल्प आ रहा है ध्रुव हूं परिपूर्ण हूं ऐसा जानने पर भी ये विकल्प आ रहा है क्या? कि मेरी परिणति से राग का अभाव हो। तो ये नयों का खेल है, ये नयों का खेल है। ये नयों से प्रवर्तमान है वो ज्ञान। अपनी परिणति में होने वाले राग को भी जानता है। श्रद्धा नहीं जानती राग वाग कितना क्या चल रहा है। श्रद्धा तो अहम करके बैठ गई मैं ध्रुव हूं, इस बल पे सम्यक दर्शन कंटिन्यूअस चल रहा है। और ज्ञान कितनी वीतरागता हो गई ये भी समझ पकड़ता है, कितना शेष राग है ये भी पकड़ता है, मैं ध्रुव हूं ये भी पकड़ता है। लेकिन श्रद्धा नहीं पकड़ती ऐसा कि मेरी परिणति में कितना राग बचा है। मेरी उसके बोल ही नहीं है, मैं और मेरी दो दो बोल नहीं है उसके। उसका तो एक ही बोल है। क्या? ये हम मैं।
तुम खूब ग्यारह अंग नौ पूर्व के पाठी हो, देह में अहम बुद्धि है, मिथ्या दर्शन है। तुम्हारे बहुत चलते रहे सारे वो व्रत नियम संयम, देह की अहम बुद्धि है ना, ये हमें हूँ, मिथ्या दर्शन है। और उधर विषय भोग दिख रहे हैं, और अहम बुद्धि है ध्रुव में, सम्यक दर्शन कंटिन्यू मोक्ष मार्गी है। इधर युद्ध दिखाई दे रहे हैं, और श्रद्धा का अहम है किसमें, ध्रुव में, सम्यक दर्शन है, मोक्ष मार्गी है। आचार्य भगवान ने खुद से प्रश्न उठाया, क्या प्रश्न उठाया, कि सिद्धों को अनंत सुख का कारण क्या, सिद्धों को अनंत सुख का कारण क्या। तो कह रहे हैं सिद्धों के अनंत सुख का कारण है ध्रुव में अहम बुद्धि। वहां पर भी वो सिद्धत्व टिका हुआ है किसके बल पे, श्रद्धान का बल है ये श्रद्धा इतनी बड़ी चीज है। मतलब सिद्धों की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं कह रहे कि पूर्ण वीतरागी हो गए, ये कह रहे हैं उनका सिद्धत्व ये श्रद्धान का बल है। मैं पना ध्रुव में हुआ है, और अनंत काल तक मैं पना ध्रुव में। ज्ञान आपको रूप है फिर अचल रहा है। एक बार वो ज्ञान अपने को ध्रुव स्वीकार करता है, श्रद्धा वहां पे हाथ डाले, विकल्पात्मक ज्ञान तो स्वीकार करता है कि मैं आत्मा हूं। वो जैसे ही सन्मुख होगा, सन्मुख होगा तो श्रद्धा अहम करेगी। देखे जाने हुए का श्रद्धानुता, समझ आई बात, किसको कितनी आई देखना भैया, अपने अपने एंगल से, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। कोशिश करेंगे अपन, और क्या, ऐसा कह रहे हैं, है ना, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात हो गई। दर्शन उपयोग जब लब्धि रूप होता है तो ज्ञान उपयोग होता है, ज्ञान उपयोग लब्धि रूप होता है तो दर्शन उपयोग होता है। दोनों केस में सम्यक दीदी दर्शन तो बना ही रहता दीदी है, दोनों केस में सम्यक दर्शन एज इट इज रहता है। ऐसे ही उधर पाप का परिणाम हो, उधर पुण्य का परिणाम हो, सम्यक दर्शन बना रहता है। दीदी एक बात। उल्टा कर लो। हाँ बोलिए, किसी का प्रश्न है। हाँ जी, सुनाता है। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, तो आपने कहा देखे जो देखा नहीं उसकी श्रद्धा नहीं होती, गधे के सिंह की प्रेमा। तो आत्मा हमने देखा है? That's the हाँ question I always ask myself. हाँ, देखा मतलब कि जिसको बोलते हैं कि आत्मा वेदन प्रत्यक्ष होता है, उसी का नाम है देखना। देखने का मतलब चर्म चक्षु से देखना नहीं, देखना मतलब Okay, जानना। कैसा जानना, प्रदेश प्रत्यक्ष भी नहीं, वेदन प्रत्यक्ष मतलब आत्मा को देखा। thank you. मिश्री रखी मुंह में और आंख बंद है, तो मिश्री का टेस्ट आया मीठा मीठा, तो आपने क्या देखा, चख के क्या देखा कि मिश्री, कि तुमने कहा देखी, आंख तो बंद थी, अरे हमने चख के देखी ना। बरोबर। ऐसा, ठीक ठीक है, ठीक। ऐसा वेदन प्रत्यक्ष, उसका नाम भी देखना ही है। छदमस्त को दर्शन, ज्ञान दर्शन उपयोग, एक लाइन रह गई है ना ऊपर। सम्यक दर्शन के समय सम्यक ज्ञान तो होता ही है, चाहे लब्ध रूप हो या उपयोग रूप हो, ऐसे सम्यक ज्ञान का अविनाभावी मानकर श्रद्धा को सविकल्प माना गया है। श्रद्धा को भी ज्ञान की तरफ से सविकल्प माना गया है, ठीक है। छदमस्त को ज्ञान दर्शन उपयोग रूप क्रम से होने पर भी प्रतीति तो एक साथ ही होती है, चाहे लब्ध रूप ज्ञान में हो या उपयोग रूप ज्ञान में हो। इसलिए श्रद्धा तथा ज्ञान को अविनाभावी जानकर श्रद्धा को सविकल्प कहा है, और सामान्य को ग्रहण करने वाले दर्शन उपयोग को निर्भर है। अभी दुनिया ऐसा पूछती है, जब भी रामचंद्र जी रो रहे थे
उपयोगात्मक तो पूरा रोना ही चल रहा था। अब आंखों से रोना होना तो शरीर की क्रिया लगा लो, लेकिन परिणाम में तो दुख था बहुत। मेरी सीता किसने देखी? नदियों से पूछ रहे। लक्ष्मण मर गए तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि लक्ष्मण मर गए। 6 महीने तक टांग टांग के घूम रहे। उपयोगात्मक क्या है? लक्ष्मण की मृत्यु। उपयोगात्मक क्या दिखाई दे रहा है? सीता के लिए रो रहे। उपयोगात्मक क्या दिखाई दे रहा है? युद्ध का मैदान। तो सम्यक ज्ञान कहाँ चला गया? ये रो भी सकते हैं और सम्यक ज्ञान भी हो सकता है। अब शरीर सापेक्ष रोना अगर अभी छोड़ दो, तो ये इनको ऐसा तीव्र विकल्प है रोने का, तीव्र भाव है दुखी होने का, तो ये सम्यक ज्ञान कहाँ चला गया? लब्ध रूप। क्या बोला? उपयोगात्मक रोना हंसना सब चल रहा है, सम्यक ज्ञान किधर चला गया? कहीं नहीं चला गया, उधर ही है लब्ध रूप। आ रही बात समझ में? देखो कितना उपकार है गुरुदेव श्री का, और उन उन जीवों का भी कितना उपकार है जिन्होंने एक एक लाइन सुन सुन के और अपन के लिए लिख के रखी है, और फिर ये इसको छपाई गई है। जब किसी चीज को सुनते हैं ना, तो 100% सुनना नहीं हो पाता, कब कौन सी लाइन मिस हो जाएगी। लेकिन ये देखा हुआ मिस नहीं होगा। आप फिर से पढ़ो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, देखो कितना स्पष्ट लिखा है। जब रो रहे थे तो सम्यक ज्ञानी कैसे? अरे वो सम्यक ज्ञान लब्ध रूप है। उधर ही है, कहीं नहीं गया। वो दर्पण का एग्जाम्पल देख लो। दर्पण में पूरा कमरा दिख रहा है, फोकस किसकी तरफ है? किसी एक की तरफ। फोकस है लड़ाई पे। सम्यक ज्ञान लब्ध रूप। फोकस है विषय भोगों में, सम्यक ज्ञान किधर है? लब्ध रूप। सम्यक श्रद्धा कहाँ है? उधर ही है। ठीक है, ऐसा। अज्ञानी को भी अनादि से दर्शन उपयोग है, परंतु उसके सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान का अविनाभाव नहीं है। दर्शन उपयोग के साथ सम्यक दर्शन होता ही हो, ऐसा नियम नहीं है। दर्शन उपयोग के समय सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान हो भी अथवा ना भी हो। दर्शन उपयोग तो सब जीवों को है, एक इंद्री दो इंद्री सभी को है। दर्शन उपयोग तो सम्यक दर्शन नहीं है उनको, ऐसा। ठीक है। इस प्रकार सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान का अविनाभाव संबंध है, इसलिए सम्यक दर्शन को सविकल्प कहा है। सविकल्प की इतनी व्याख्या कर दी है। ठीक है, और सुनो क्या बात आ रही थी। हाँ, ये बात आ रही थी कि जब कारण से बात करेंगे, विधि से बात करेंगे, तब बोलेंगे कि सम्यक ज्ञान पूर्वक सम्यक दर्शन होता है। विधि की बात चलेगी, जाने हुए का श्रद्धान होता। तो पहले अंतर्मुखी परिणाम ज्ञान में हुआ, और ये पहले कहने की बात है, वो उसी समय सम्यक दर्शन प्रकट हुआ। तो विधि की बात करेंगे तो पहले ज्ञान, बाद में दर्शन। दर्शन मतलब श्रद्धा, बाद में सम्यक दर्शन। और कार्य की तरफ से बात करेंगे, जो ज्ञान था ना स्वभाव सन्मुख से पहले, उस ज्ञान में और स्वभाव सन्मुखता के बाद के ज्ञान में कोई बढ़ोतरी घटोतरी कुछ नहीं होती, घटता बढ़ता नहीं है। लेकिन सम्यक दर्शन होने पर वो ज्ञान सम्यक संज्ञा पाता। तो दोनों अपेक्षाओं को बराबर समझना। तब सम्यक दर्शन पहले और सम्यक ज्ञान बाद में। और विधि से बात करेंगे तो ज्ञान पहले, सम्यक दर्शन बाद में। और वस्तु स्वरूप से देखेंगे तो आगे पीछे नहीं होते, एक साथ होते। क्या बोला? ये तीसरा पॉइंट होगा। ऐसा नहीं हुआ कि एक पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, दूसरी पर्याय में सम्यक ज्ञान हुआ। सम्यक दर्शन हुआ उसी समय सम्यक ज्ञान।
सम्यक ज्ञान हुआ उसी समय सम्यक दर्शन हुआ, उसी समय सम्यक चारित्र हुआ, है ना। लेकिन कारण कार्य लगाएंगे ना, तो छैडाली जी में उदाहरण दिया ना कितना अच्छा। युगपत होतहु, युगपद होते हैं तो भी कहा जाता है प्रकाश दीपक तय होई। प्रकाश किससे होता है? कि दीपक से। तो बुझे दीपक को कोई दीपक कहता है क्या? दीपक तो वही होता है जो जलता है ना। तो दीपक और प्रकाश कैसे होते हैं? युगपत। लेकिन कारण कार्य से क्या बोलेंगे? कि प्रकाश दीपक से होता है। इस प्रकाश का कारण कौन है? दीपक। लेकिन होते कैसे हैं? एक साथ। तो ये दोनों विवक्षाएं समझना। कभी दर्शन को पहले कहेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और कभी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। तो वो कारण और कार्य का भेद समझना है इसको। ठीक है। आचार्य कहते हैं भाई चिदानंद आत्मा की प्रतीति कर तो तेरा बेड़ा पार। प्रतीति कर, पूरा फोकस किसके पे दिया जाएगा? भैया सम्यक दर्शन प्रकट करो, सम्यक दर्शन के बिना नहीं मर जाना, झटति निज हित करे, है ना, वगैरह वगैरह। वो काम करना पूरा ज्ञान को। और ये समझ रहा है कि सम्यक दर्शन तो बस मान्यता पलटनी है, और तत्वार्थ का ज्ञान नहीं है। और इसको इसमें मिला दे, उसको उसमें मिला दे, उसको इसमें मिला दे, उसको इसमें मिला दे। इसीलिए संवर निर्जरा जो सुखरूप परिणतियां हैं वे दुख रूप क्यों लगती हैं? कि तत्वार्थ का श्रद्धान नहीं, ऐसा। ठीक है। क्या बोलते हैं? चिदानंद आत्मा की प्रतीति कर तो तेरा बेड़ा पार, एक समय की कमाई तू अनंत काल खाएगा। जैसे एक समय के पाप को अनंत काल खाएगा। क्या बोला? एक समय के पुण्य को अनंत काल नहीं खाता। क्या बोला? वो उसकी मैक्सिमम लिमिट है कितना? 33 सागर। हालांकि वो भी बहुत अनंत ही काल है। 33 सागर बहुत बड़ा काल है। लेकिन उसके बाद तो वहां से हटेगा ही हटेगा नियम से। लेकिन निगोद में चला जाए तो बहुत काल बीतता है। तो एक समय के अशुभ भाव को अनंत काल खाएगा। क्या बोला? एक समय के मिथ्यात्व को अनंत काल खाएगा, और एक समय के भेद ज्ञान को अनंत काल सुख पाएगा। क्या बोला? लेकिन एक समय के शुभ भाव को, उसकी गिनती अनंत में नहीं है। ठीक है। जो ज्ञान वो कैसे दीदी? अनादिकाल से विकार में दीदी वो कैसे? तथा, क्या? आपने कहा ना शुभ भाव, एक समय की शुभ भाव को 21 सागर आपने कहा, वो कैसे? मैक्सिमम लिमिट कहाँ जाएगा स्वर्ग में? 33 सागर 33 कहा ना? है। 33 सागर कहा। हाँ। ओके। लेकिन निगोद का मैंने काल कितना है? हाँ, मैंने 21 अनंत। सुना इसलिए मुझे कंफ्यूजन हुआ कि वो कैसे हो। कोई बात। बराबर। या ठीक 33 है। सागर बराबर। हाँ जी। हाँ। जो ज्ञान अनादि काल से विकार में तथा राग में अटक कर शरीर को ही मैं मानता रहा है, यदि वह ज्ञान पलट कर अपने चैतन्य रूप में अपनत्व करे, तो क्षण भर में जात्यांतर होकर केवल ज्ञान प्रकट कर ले। बोलो। या तो फिर क्षण भर में सम्यक दर्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अरे क्षण मात्र में केवल ज्ञान प्रकट कर ले। ऐसे भी कितने जीव हो चुके हैं जिन्होंने सम्यक दर्शन प्रकट किया और क्षण मात्र में केवल ज्ञान दिया, है ना। सम्यक दर्शन का सहचारी होने से सम्यक ज्ञान हुआ, सो जात्यांतर, उसकी जाति बदल गई।
पहले कौन सा ज्ञान था? देखो, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी और आत्मा में अहम बुद्धि नहीं हुई, तो वो पूरा ज्ञान क्या है? अज्ञान। और सम्यक दर्शन की सील लगते से ही जाति बदल गई, जात्यांतर। पहले था अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, और अब क्या हो गया? सम्यक ज्ञान। जाति बदल समझ गई गया। और ज्ञान के कंटेंट नहीं बदले, बराबर। जाति बदल गई। हम्म। जैसे लड़की की शादी हो जाती है ना, तो उसका गोत्र यस, वोत्र सब क्या होता है? सब बदल जाता बदल गया। है। ऐसा जात्यांतर होगा। इसी प्रकार, इसी भैया पीठ करके नहीं बैठो, ऐसे इधर मुंह करके बैठो, है ना। इसी प्रकार तुम्हारे बहुत वो हो सब, अनुव्रत महाव्रत, और ज्ञान जात्यांतर नहीं हुआ। समझ लो, ठीक है। सम्यक दर्शन तथा सम्यक ज्ञान एक क्षण का ही विरह नहीं होता। इन दोनों में एक क्षण भी विरह नहीं होता। उत्पन्न होते हैं एक साथ। विधि में चर्चा करने में बात आगे पीछे आएगी, लेकिन उत्पन्न होते हैं एक साथ और फिर रहते हैं अनंत काल तक एक साथ। इनमें कभी भेद विरह नहीं होता कि सम्यक दर्शन तो है पर मिथ्या ज्ञान है, सम्यक ज्ञान तो है पर मिथ्या दर्शन है। ऐसा कभी नहीं होता। बहुत पढ़ लिया सो समझ रहा है मेरे को सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन है नहीं। हमको सम्यक चारित्र है, सम्यक दर्शन है नहीं। ऐसा नहीं होता, ठीक है। जहां सम्यक दर्शन को सविकल्प कहा है और पंचाध्यायी में निर्विकल्प कहा है, इन दोनों की अपेक्षा स्पष्ट करें। देखो, सविकल्प निर्विकल्प चल रहा है ना। पंचाध्यायी में ऐसा कहा है कि ज्ञान स्वपर को जानता है, अतः ज्ञान सविकल्प है। और ज्ञान के अलावा सम्यक्त आदि अन्य सभी गुण सत्ता रूप में हैं। वे स्वयं स्वयं को तथा पर को इस प्रकार दोनों को नहीं जानते, इसलिए वे निर्विकल्प हैं। ये साधवाद शैली है। अब ये श्रद्धा के सम्यक दर्शन की निर्विकल्पता का अलग एंगल है। ऊपर जो बात हो गई वो ज्ञान का आरोप करके सविकल्प कहा, ज्ञान का आरोप करके सविकल्प, क्योंकि ज्ञान सविकल्प होता है और श्रद्धा और ज्ञान अविनाभावी होते हैं, इसलिए ज्ञान सविकल्प है तो श्रद्धा भी सविकल्प है। अब कह रहे हैं कि पंचाध्यायी में तो उसको निर्विकल्प कहा है, तो उसका एंगल क्या है? कि वही कि ज्ञान साकार उपयोगी होता है और बाकी ज्ञान को छोड़ के अनंत गुण, वे एक भी स्वपर प्रकाशक नहीं है, तो वे सारे ही गुणों की पर्याय निर्विकल्प, सारे। आत्मा कथनचित ज्ञान रूप है और कथनचित जड़ रूप है। ऐसे थोड़ी होता है कि होता है। क्यों नहीं होता? ज्ञान अकेला ज्ञान जानने का काम करता है, सो ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञान स्वरूप, और बाकी जितने अनंत गुण हैं वे कोई नहीं जानते। जैसे पुद्गल नहीं जानता, तो वे सारे गुण कैसे हो गए? जड़ रूप। ये शिष्याद्वाद है। समझ में आ रही है? अब ऐसे कैसे सारे जड़ रूप? अरे, एक शक्ति का रूप दूसरे शक्ति में होता है, तो ज्ञान का रूप सारे ही गुण शक्तियों में है। जैसे चीनी की मिठास तो मिठास रूप है ही, उसकी सफेदी भी मीठी, उसकी गंध भी मिठास रूप, उसका तो सर्वांग मिठास रूप। तो विविध शक्ति की बात करेंगे तो कहेंगे भैया पूरी आत्मा ही चैतन्य रूप। तो अभी चैतन्य रूप कह रहे, अभी जड़ रूप कह रहे, अभी सविकल्प कह रहे, अभी सिद्ध कर किया कि ज्ञान सविकल्प है, अब कह रहे हैं कि ज्ञान निर्विकल्प, श्रद्धा निर्विकल्प है। सबके प्रतिपक्षी खड़े हैं। क्या बोला? हर के प्रतिपक्षी खड़े हैं, इसलिए वे परस्पर विरोधी धर्म युगल जहां काम करते हैं, ऐसी अनेकांतात्मक वस्तु आत्मा है। क्या बोला? यदि आपको प्रतिपक्षी को सेटिंग करनी आ गई
तो समझना कि आपको स्यादवाद अनेकांत समझ में आ गए। एक बार हम लोग जब आप मीमांसा पढ़ रहे थे आदरणीय विसागर जी भाई साहब से, तो प्रश्न आया कि सिद्ध भगवान कथनचित सुखी हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, कथनचित दुखी हैं क्या? सर्वथा सुखी हैं। तो सर्वथा तो हमारे यहाँ लगता ही नहीं है। सिद्ध भगवान सर्वथा सुखी हैं कि कथनचित सुखी हैं? बोलो क्या कहना है सबका? कथनचित सुखी हैं। तो फिर कथनचित क्या है फिर? सुनो, सुख गुण की अपेक्षा से सुखी हैं और ज्ञान की अपेक्षा से ज्ञानवान है, श्रद्धा की अपेक्षा से श्रद्धावान है। क्या अकेले सुखी हैं क्या, ज्ञान वाले नहीं है क्या? आप सर्वथा लगाओगे तो अनंत गुण शक्तियों का निषेध ठहरेगा। सुख गुण की अपेक्षा से सुखी हैं, ज्ञान गुण की अपेक्षा से ज्ञानी है, श्रद्धा की अपेक्षा से श्रद्धावंत है, चारित्र की अपेक्षा से चारित्रवंत है। समझ में आ रही है बात? बहुत सुंदर। ऐसा। दूसरी अपेक्षा, दूसरी अपेक्षा नैगम आदि नय से बात करो। अरे वर्तमान में देखोगे तो सुखी हैं, और जो द्रव्य है वो त्रिकालवर्ती पर्यायों का पिंड होता है, तो उनकी भूत नैगम्य से देखोगे तो दुख की पर्याय दिखेगी। क्या बोला? तो सर्वथा सुखी कैसे मानोगे? भूत नैगम से देखोगे तो दुखी है, दुखी। दुखी। भूत नैगम ने भूतकाल की पर्याय को वर्तमान में देखता है। बराबर। समझ में आ रही है बात? हम्म। फायदा इन बातों से, फायदा इन बातों से ये फायदा है कि देखो भूतकाल में वे भी दुखी थे, भूतकाल में मान के चलो हम भी दुखी हैं, तो क्या हम भी सर्वथा दुखी हैं? नहीं नहीं, अरे हमारी भविष्य ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। भूतकाल जो आपका सो मेरा वर्तमान, वर्तमान जो आपका सो भविष्य हम जान। अरे मैं सर्वथा दुखी नहीं, मैं भी कथनचित दुखी हूँ। और मेरी आगामी भविष्य की जो पर्याय है वे सब सुख रूप है, अनंत 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 पर्याय सुख स्वरूप है, सुख रूप है मेरी अनंत पर्याय। इस यादवाद का ये लाभ है। अगर उनको सर्वथा ही सुखी मानोगे तो फिर अपने में और उनमें सिमिट्री नहीं कर पाएंगे, फिर दीनता ही बनी रहेगी। और सिमिट्री होने पर, पर्याय की सिमिट्री होने पर भी फिर क्या होगा? अरे एक वीर उल्लसित होगा, अरे वो जो उनकी भविष्य की पर्याय तैसी मेरी भी पर्याय। मैं अभी अपने को वर्तमान में अनंत रूप से देखूं तो इसमें कोई दोष नहीं। क्या बोला? ये ग्रंथ में लिखा है, कौन से तत्वानुशासन ग्रंथ में ये वही बात लिखी है। तू निर्भय हो जा। अगर अभी अभी जो भावी नगम्य है वो भविष्य काल की पर्याय को वर्तमानवत देखता है, तो वो अभी अपने को अनंत रूप से देख रहा है। अरे किसी का पीएमटी में सिलेक्शन हो, वो अपने को डॉक्टर नहीं देखता, देखता है। वो अपना इतना बढ़िया वो नहीं देखता। मैं ऐसा क्लिनिक बनाऊंगा, इतने मंजिल बनाऊंगा, उसमें ऐसी एक्सरे मशीन रखूंगा, मेडिकल स्टोर नीचे ही खोल दूंगा और ऐसे ऐसे करूंगा। तो उसको विजुअलाइजेशन नहीं होता अपने भविष्य का। बेटा तेरा तो सिलेक्शन ही हुआ है, अभी तो तू अभी तो कॉलेज में एंट्री भी नहीं ली, मेडिकल कॉलेज तो गया ही नहीं। अरे ये मैं भविष्य का डॉक्टर, ऐसे ये मैं मोक्ष का अधिकारी। सर्वथा लगाने में ये दोष है। हम तो सर्वथा दुखी ही हैं। अरे नहीं, दुखी काय को है? भाभी नागम से देख, तू भव्य है और तेरी कितनी अनंत 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 पर्याय कैसी जा रही हैं, पूर्ण शुद्ध पूर्ण शुद्ध पूर्ण शुद्ध पूर्ण शुद्ध। हरी बात ख्याल में? ऐसा। ठीक है, ये बहुत ब्रॉड वे से देखने का कार्यक्रम है जैन शासन में। संकीर्ण बुद्धि नैरो माइंडेड से काम नहीं बनता। उतना ही सही पढ़ेंगे, उतना ही सही सुनेंगे, उतना सही समझेंगे, उसी से चिपक जाएंगे, स्टिक हो जाएंगे। फिर आप दूसरी अपेक्षा को जो स्वीकार नहीं करते वे आगे नहीं बढ़ सकते। क्या बोला? दूसरी अपेक्षा को समझने की कोशिश नहीं करते
वे आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपेक्षाओं को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, विचार में जिनवाणी इसलिए के ज्ञान जयेंद्र से लोकायो सोवाणी मस्तकं सदा देतु मुंदो। बोले द्वाशांग मई जिनवाणी माता की। जय जय हो। जिनेन्द्र। जय हो। ये जय अपना जैन जय हो धर्म और त्यागवादी कहा है कि हर किसी में सर्वथा नहीं लगता, स्यादवाद से देखा जाता है। शायद बात से देखना चाहिए। हाँ, और ठीक है? ये सिद्ध अच्छा कल पूछेंगे थोड़ा सा है, कल कल पूछेंगे। हाँ, जय जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। सभी को। जिनेंद्र।